नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला। तो इसको एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है ना। तो इसको जो है अभी हम लोग करेंगे। तो मानक स्टडी पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और टेलीग्राम भी है मानक स्टडी, इसको भी आप लोग क्या कीजिए तो ज्वाइन कर जाइए, है ना, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नोटिस आप लोग को देते हैं कि जेटेट 2025 की तैयारी के लिए जो है वो क्या है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मानक स्टडी के द्वारा, है ना। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दिन आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है पढ़ने के लिए, और प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है। और ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी है। क्लास आपका 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है। क्लास 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्रों के लिए सभी का स्टडी मटेरियल अलग अलग और अलग अलग टेस्ट भी लिया जाता है। और ये प्रत्येक दिन होता है, और पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है, किसी तरह का कोई फी नहीं है। तो आप इसमें जाके जो है लाभ उठा सकते हैं, है ना। और लगभग इसमें 750 से 800 लड़का लोग जो है वो लाभ उठा रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो इसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा इस ग्रुप का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला को जो है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, तो जादू पटिया का संबंध है। तो संबंध क्या है भैया, तो लोकगीत से, चित्रकारी से, भवन निर्माण कला से, या भाषा से, है ना। तो जादू पटिया क्या है ना। तो जादू पटिया जो है वो क्या है भाई, तो एक चित्रकारी है। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, तो चित्रकारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जादू पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो गलत कथन है ये बताना है। इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। तो इसका उत्तर जो है क्या, गलत कौन है ये बताना है। तो यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, क्या है, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जादू पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। दुमका में, हजारीबाग में, रांची में, या पलामू में। तो इसका उत्तर जो है तो क्या हो जाएगा, तो किस जिले में प्रचलित है, तो दुमका में प्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जादू पटिया चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य कथन बताना है। सत्य है। तो इस चित्रकारी का मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में बाघ देवता के जीवन के बाद के दृश्यों वर्णन के रूप में वर्णन किया जाता है। दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन गलत है। तो ये क्या होगा उत्तर, ये बताना है आप लोगों को, है ना। तो क्या होगा इसमें, तो ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सोहराय चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है। इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन हम लोग को बताना है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है का, 2 और 3 सत्य है का, 1 और 3 सत्य है का, 1, 2, 3 सत्य है का। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो ये तीनों कथन क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है, कहाँ शुरुआत होती है, धान की बुआई के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, शीत ऋतु के बाद, या कार्तिक पूर्णिमा के बाद। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, सोहराय चित्रकारी जो है वर्षा ऋतु के बाद जो है वो प्रारंभ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। हजारीबाग में, पलामू में, पूर्वी सिंहभूम में, या गुमला में, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सोहराय चित्रकारी जो है वो कहाँ है, तो हजारीबाग में जो है ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादवपटिया चित्रकारी, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो केवल एक मतलब सोहराय को, केवल दो मतलब कोहबर को, है ना, 1 और 2 मतलब सोहराय और कोहबर को, या तीनों को, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जीआई टैग किसको मिला है, तो सोहराय को मिला है और कोहबर को मिला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय, है ना, और कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में, है ना। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा, तो 2020 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन है भाई? इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती, नर, नारी आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? ये सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोहबर का अर्थ है तो क्या है? तो काला बर है, गुफा में विवाहित जोड़ा है, विवाह की तैयारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो विवाहित जोड़े का, पशु व वनस्पतियों का, धरती और आकाश का, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई, तो गंजू चित्रकला में जो है वो पशु और वनस्पतियों का जो है वो चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गंजू चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। इस चित्रकला में झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी गई है। इस चित्रकला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त सभी कथन सही है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सत्य कौन सा है? इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैथकर चित्रकारी प्रसिद्ध है ना? तो पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, या उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र में? है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई, तो सिंहभूम क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैथकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के आमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा, ये सभी कथन क्या है? तो पैथकर चित्रकारी के बारे में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड के स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? सोहराय चित्रकारी, गंजू चित्रकारी, पैथकर चित्रकारी, या कोहबर चित्रकारी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पैथकर चित्रकारी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैथकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? उरांव, शबर, संथाल, या कोरवा? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो किसके द्वारा? तो सबर जनजाति के द्वारा। कौन सा? तो पैथकर चित्रकारी की शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड के इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? तो गंजू चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, या पैथकर चित्रकारी? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या होगा? तो पैथकर चित्रकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राणा तेली प्रजापति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। तो इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही कौन है भाई? तो कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, और जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। ये क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन बताना है। तो इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला का संबंध मलार जाति से है। उपरोक्त सभी कथन सही है। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो डोकरा कला के बारे में ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो परती कला, घड़वा कला, सादा कला, पिवाती कला? है, तो इसका उत्तर जो कहा जाएगा भाई, तो घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
झारखंड की भित्ति चित्रकला के संदर्भ में सही है। यह चित्रकारी घर के दीवारों पर वॉल पेंटिंग की जाती है। इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वर्ष 1940 में संथाल परगना के लीला उपायुक्त डब्ल्यू सी आर्चर ने प्रिय पत्रिका वर्टिकल माइन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले एक मलाभित्ति चित्र का वर्णन किया था। संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो ये भित्ति चित्रकला के बारे में क्या सही है, तो सही कथन बताना है। तो क्या है कि ये सभी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, उसी का इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में, संथाल परगना क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा भाई। तो कहाँ प्रसिद्ध है ये भित्ति चित्रकला, तो संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भित्ति चित्र की विशेषताओं में सही है, क्या सही है? इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है, इसमें आकृति की प्रधानता है, इस चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा, ये सभी कथन क्या है, विशेषता इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में भित्ति चित्र की विशेषताओं में सही है ना? तो इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है, इसमें रंगों की प्रधानता है, इस चित्रकारी के चित्र समतल होते हैं, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा, ये सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के प्रसिद्ध अस्ट्रा आर्ट चित्रकला के संदर्भ में सही है। तो यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। इस चित्रकारी में धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है। इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, इसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि, सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि में चिपका कर मढ़ दिया जाता है ना? तो जो है वो कौन सही है, इस चार में से ये बताना है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, कि केवल एक दो तीन, दो तीन चार, एक तीन चार, या इनमें से सभी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी कथन क्या है, तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट है, इसको आप देख लीजिएगा ना? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है, क्या सही है भाई? यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। यह चित्रकला वैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है। इस चित्रकारी में वैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रण किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा भाई, ये सभी कथन क्या है, वैद्यनाथ चित्रकला के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। तो इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजियारा ने किया है। इस चित्रकला के विकास करने वाले को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई, ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम के किस चित्रकला को शामिल किया गया? तो जादू पटिया, पैथकर, शोभराय या कोहबर, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या होगा भाई, तो कौन कौन, तो जादू पटिया को और पैथकर को। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक और दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की निम्न चित्रकला के संदर्भ में सही कथन बताइए ना? तो सही कथन बताना है, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण है, साथ ही साथ स्त्री पुरुष के संबंधों का भी चित्रण किया जाता है। सोहराय चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण है, साथ ही जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का चित्रण किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के डोकरा कला के संदर्भ में सही कथन। तो राज्य में डोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, कुट्टी, पूर्वी सिंहभूम जिला में शामिल है। झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से इस कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो है कौन कथन सही है, डोकरा कला के बारे में ये बताना। तो क्या होगा, उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? साहेबगंज में, पूर्वी सिंहभूम में, कुट्टी में या गिरिडीह?
है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के मुखौटा शिल्प के संदर्भ में सही है, सही कथन बताना। इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्रों महार महोपात्रा महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। तो दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के कांसी घास शिल्प। तो कांसी घास शिल्प किस क्षेत्र में प्रचलित है? छोटानागपुर क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में या कोल्हान क्षेत्र में? तो इसका उत्तर जो है कहाँ हो जाएगा भाई? तो संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, कांसी घास से जो है वो शिल्पकारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के कांसी घास शिल्प के संदर्भ में सही कथन है। इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं या खिलौनों का निर्माण किया जाता है। इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है ना? झारखंड में सबई घास, जंगली घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। तो सभी कथन सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में बांस शिल्पकारी में राज्य की किस जनजाति को निपुण माना जाता है? तो बांस शिल्पकारी में चिकबराई को, मेहली को, गोंड को या परहिया को? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई? तो महली जनजाति जो है वो बांस शिल्पकारी में जो है तो निपुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में बांस शिल्पकला के संदर्भ में सही है, तो सही कथन बताना है। झारखंड में विशेषकर महली जनजाति तथा इसके अतिरिक्त बिरहोर गोंड व पढ़ैया जनजाति के लोग भी बांस की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई, ये दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इस वर्ष डाक विभाग ने सोहराय व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया था। 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है ना? तो सही कथन बताना। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई, ये दोनों कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डोकरा कला का के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हैदराबाद को, आदिलाबाद को, झारखंड को या केरल को, है ना? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा भाई कि डोकरा कला किसको जीआई टैग दिया गया है? तो आदिलाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में प्रचलित काकी कंघी या काकी माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? गोंड जनजाति, पहाड़िया जनजाति, बिरहोर जनजाति, चीक बड़ैक जनजाति, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा जो है तो काकी कंघी, काकी माला बनाया जाता है ना? तो झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला से जो है अभी हम लोग 42 क्वेश्चन जो है अभी हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, है ना? जो बाइलिंगुअल था, क्वेश्चन हिंदी में भी अंग्रेजी में दोनों में रहता है ना? इसी तरह से जो है वो आप लोग को क्या करना है, तो थ्योरी पढ़ना है कोई भी झारखंड किताब से, और यहाँ पे हम लोग जो है वो बाइलिंगुअल जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है आगे चैप्टर वाइज हम लोग करते रहेंगे। जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग कमेंट करें। कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।